दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 10। तो सर आपको उसकी बात सुननी चाहिए थी। कम से कम आपको सफ़ा को एक मौका देना चाहिए था ताकि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके। ज़ारा के कहने पर वो बहुत शर्मिंदा हुआ। देखिए ज़ारा, हम दोनों ही जानते हैं कि सफ़ा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर उसने वो सब नहीं किया तो फिर उसके टेस्ट के साथ वो सब किसने किया? सर हमारे टेस्ट जीयर आपके पास लाई थी। देखिए सर, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है उसने ये किया हो क्योंकि उसकी सफ़ा के साथ कुछ बनती नहीं है। अगर आप उससे पूछें तो हो सकता है सच सामने आ जाए। हो सकता है ज़ारा, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मुझे सफ़ा का नंबर मिल सकता है? असल में मैं उससे माज़रत करना चाह रहा था। वो कुछ सोचते बोला, जी सर, मैं दे देती हूँ आपको उसका नंबर। लेकिन सर वो 2 दिन बहुत रोई है। उसे इतना दुख आपके डांटने पर नहीं हुआ जितना आपका पूरी क्लास के सामने उसे डांटने पर हुआ, और ऊपर से उसे कुछ बोलने भी नहीं दिया। मैं समझ सकता हूँ, आप मुझे नंबर दे दें, मैं बात करता हूँ उससे। वो भी उसके रोने और तबीयत ख़राब होने का सुनकर परेशान हो गया था। ज़ारा उसे ज़ारा उसे सफ़ा का नंबर देकर चली गई थी, जबकि वो मोबाइल हाथ में पकड़े उसी कश्मकश में था कि वो कैसे बात करेगा उससे। लाख चाहने पर भी वो उसे उसी लाख चाहने पर भी वो उसे उस वक्त कॉल ना कर सका, तो मोबाइल बंद करके रख दिया और चेयर पर सर टिकाते आंखें मूंद गया। वो यूं आई तो मन को मारिया के साथ देखा। उसे देखकर वो हैरान हुई। वो अच्छी तरह जानती थी कि मन को मारिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, और मारिया मन की पूरी दीवानी थी। कई बार मन के हाथों उसकी बेइज्जती भी हो चुकी थी, लेकिन अब दोनों को एक साथ देखकर उसे हैरानगी के साथ साथ बुरा भी लगा था। मारिया अमीर कबीर फैमिली से तल्लुक़ रखती थी और थी भी बहुत खूबसूरत। बलाशोबा वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे। वो सर झटकते क्लास में चली गई। मन ने भी उसे देख लिया था, लेकिन उसे इग्नोर किया जैसे उसे बिल्कुल भी ना जानता हो। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक साथ अंदर आए। दोनों ही किसी बात पर हंस रहे थे, और मारिया ने तो उसका बकायदा हाथ भी पकड़ा हुआ था। मुझे क्या हाथ पकड़े या पैर, अच्छा है मेरी जान छूट गई मन से। और उसे देख तो सही ज़रा कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है उस मारिया से। कहाँ वो उसे जहर लगती थी, अब कैसे उसके साथ शक्कर हो रहा है। पहले तो बड़ा दूर भागता था लड़कियों से, अब क्या हो गया है इसे, वो दिल ही दिल में बोलती। उन्हीं दोनों की तरफ देख रही थी। मन ने उसे देखा तो वो कॉपी पर झुकी कुछ लिख रही थी। वो उदास हो गया था। क्या वाकई उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था? एक तो उसकी वजह से वो इस चिपकू के साथ था, मजबूरी में उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन लम्स को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इतने में टीचर रूम में आए तो वो लेक्चर की तरफ मुतवज्जा हुआ, लेकिन दिमाग अब भी उसकी तरफ लगा था। राब्ते वो कई बार उसका नंबर मिला चुका था, लेकिन उसका मोबाइल बंद जा रहा था। अब तो उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। काश मैं ज़ारा का ही नंबर ले लेता, कहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे दिमाग में उसके। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। वो परेशानी में बाहर
टहल रहा था जब MK उसके पास आया। क्या हुआ छोटे MK, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस अंदर दिल घबरा रहा था तो इसलिए बाहर आ गया। आपको कोई काम था क्या मुझसे? मुझे बुला लेते, मैं आ जाता। तो अब मेरा भाई मुझसे झूठ भी बोलेगा? वो उसका चेहरा देखते ही समझ गया था कि वो परेशान है। भाई मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो अलग बात है, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर जान गया हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई परेशानी तो ज़रूर है। अगर दिल का बोझ हल्का करना हो तो बता देना मुझे, हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूँ। MK ये कहकर अंदर जाने लगा तो माहिर ने उसे रोका। भाई वो कॉल नहीं उठा रही, मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी तबीयत भी ख़राब थी, ऊपर से मैंने उसे डांट भी दिया। बहुत बुरा लग रहा है। उसकी सिस्टर बता रही थी मेरे डांटने से वो बहुत हर्ट हुई और रोती रही। कब से उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा है। वो बेबसी से बोला। इसीलिए कहता हूँ गुस्से को काबू में रखा करो। कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हें जब तुम गुस्से में होते हो, और इस बात की तुम्हें मैं भी सज़ा दूंगा। तुमने मेरी होने वाली भाभी को रुला दिया बिला वजह। MK ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। भाई मेरी हेल्प करें ना, मेरी उससे बात भी नहीं हो रही। आप फिर जो सज़ा देना चाहें दे दीजिएगा। ओके रिलैक्स, परेशान ना हो। कल कॉलेज आएगी ना तो कर लेना बात उससे। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना माहिर, गुस्से में इंसान बहुत कुछ गलत कर देता है और बाद में बचता है तो सिर्फ गिल्ट। इसलिए अपने आप पर और अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो, वरना अल्लाह ना करे तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। MK उसे समझाते बोला। जी भाई, कोशिश करूँगा मैं कि खुद पर काबू रख सकूं और मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। उसे भी एहसास था कि वो गुस्से का बहुत तेज़ था। गुड, परेशानी की कोई बात नहीं है, सुबह मिल लेना। चलो आ जाओ, खाने का वक्त हो रहा है। वो उसके गले में हाथ डालता अंदर ले गया। ज़ारा बीवी, आपको मस्तिक साहब बुला रहे हैं। वो लैपटॉप पर कोई मूवी देख रही थी जब मुलाजमा उसे बुलाने आई। कहाँ है वो? जी वो बाहर लॉन में है, आपको भी वहीं बुलाया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। वो लैपटॉप बंद करते खुद भी बाहर आई जहाँ वो उसका इंतज़ार कर रहा था। भाई आपने बुलाया मुझे? वो उसके पास आते बोली। जी बच्चे, बुलाया था, बैठो। वो खुद भी उसके साथ रखी कुर्सी पर बैठ गया। जी भाई बोलें, क्या बात है? ज़ारा, उस दिन तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैंने डॉक्टर को बुलाया था घर, तो उसने बताया कि तुमने कोई स्ट्रेस लिया है जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हुई। मैं बस यही जानना चाह रहा था कि क्या हुआ है, किस बात की टेंशन ली है कि तबीयत ख़राब हो गई। अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा। लेकिन कोई बात दिल में छुपाए रखना बहुत गलत है। उस दिन से वो परेशान था, इसलिए उसने ज़ारा से बात की ताकि जान सके उसे क्या परेशानी है। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं और अब तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और रही स्ट्रेस लेने की बात, तो स्ट्रेस तो वाकई मैंने लिया है। वही तो पूछ रहा हूँ किस बात का स्ट्रेस लिया है। वो उसकी बात काटते बोला। रिलैक्स भाई, क्या हो गया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्ट्रेस मैंने पढ़ाई का लिया था। कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट थे मेरे और फाइनल भी होने वाले हैं, तो बस इसी वजह से आप जानते हैं ना, मैंने 2 साल का गैप लिया था, तो मुश्किल तो होती है ना। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसकी तसल्ली करवाते बोली। पक्का यही बात है ना? वो कंफर्म करना चाह रहा था क्योंकि अब तो उसकी रंगत भी बहुत पीली और फीकी हो गई थी, थोड़ा परेशान भी रहने लग गई थी, लेकिन वो इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। तो मस्तिक ने भी ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया था। अगले दिन वो कॉलेज पहुंचा और सीधा अपने ऑफिस गया। उसने फ़ौरन लैपटॉप खोलकर अपने ऑफिस में लगे CCTV कैमरा का फुटेज चेक किया
उसमें भी उसे कुछ ख़ास नहीं मिला था। बस जियर आई टेस्ट ऑफिस में रखे और चली गई। कोई ऐसी हरकत नहीं की थी इसने जिस पर शक किया जा सके। वो आंखें बंद किए कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। कुछ ही देर गुजरी जब उसने झट से अपनी आंखें खोली। वो फ़ौरन सिक्योरिटी रूम के जानिब गया। सिक्योरिटी इंचार्ज से उसने 2 दिन पहले 12 से 1 बजे की कॉरिडोर की फुटेज दिखाने को कहा। जैसे जैसे वो देखता जा रहा था उसके चेहरे के तसरात ख़तरनाक हद तक बदल गए थे। वो वीडियो अपने मोबाइल पर ट्रांसफ़र करता वहाँ से चला गया। वो बेसब्री से अपनी अगली क्लास का इंतज़ार कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जाकर वो जियर का गला दबा दे। आखिर क्या दुश्मनी थी उसकी सफ़ा से जो इतनी गिरी हुई हरकत की उसने। थोड़ी ही देर में पहली क्लास एंड हो गई। वो क्लास में आया तो सब लोग अलर्ट हो गए। उस दिन के गुस्से के बाद सब ही उससे डरने लगे थे। क्लास में एंटर होते ही उसकी नज़र सफ़ा पर पड़ी। सलाम करके वो उससे रूह फेर गई। आज इतनी मुश्किल से ज़ारा और मरवा उसे साथ लाए थे। सफ़ा से बाद में बात करने का सोचते उसने जियर को डाइस पर बुलाया। वो भी हैरान होती उठी और जाकर डाइस पर खड़ी हो गई। जियर हैं आप क्लास की? उसने पहला सवाल किया। जी सर, मैं ही जियर हूँ। आप जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। जान जितना आपसे पूछा जाए उतना बोलो। वो गुस्से से बोला तो वो भी डर गई। जी सर। आप ये बताएं जियर का क्या काम होता है? दूसरा सवाल। क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व करना और जो काम टीचर कहें वो पूरा करना। क्लास के प्रॉब्लम को देखना, जियर ने जवाब दिया। हम और आपने क्या किया? सब लोग हैरानगी से देख रहे थे। आखिर ये क्या हो रहा था? मैंने क्या किया सर? वो हकलाते बोली। आपने मेरा कहना माना? क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि टेस्ट कलेक्ट करके मेरे ऑफिस में रख आए? जी सर, कहा था और मैंने रख दिए थे। और बस? वो उसकी बात काटते बोला। बस कर दो, मैंने ही कहा था। क्या कि सफ़ा के टेस्ट के साथ वो सब भी करो? मेरे पास वीडियो मौजूद है कोमल, सबको दिखा सकता हूँ मैं, इसलिए झूठ तो बोलना भी मत। बोलो, जवाब दो, क्या मैंने कहा था? नहीं। वो उसके गुस्से से डर कर रो पड़ी थी। तो सफ़ा के टेस्ट के साथ वो सब क्यों किया? क्यों ख़राब किया उसका टेस्ट? क्या वजह थी, बताओ मुझे। गुस्से से उसकी आंखें, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? अभी के अभी पूरी क्लास के सामने माफ़ी मांगो सफ़ा से। सफ़ा भी हैरान थी। वो लड़की इस हद तक गिर गई थी कि उसका टेस्ट ख़राब कर दिया। मैंने कहा माफ़ी मांगो, वो ज़ोर से बोला तो वो कांप गई। वो डरते डरते सफ़ा के पास आई और पूरी क्लास के सामने उससे माफ़ी मांगी। लेकिन सफ़ा ने कोई जवाब न दिया। मिस कोमल, आप 1 हफ्ते तक मेरी क्लास में नहीं आएगी और जब आइएगा तो अपने पेरेंट्स को साथ लाइएगा। अब जाओ यहाँ से। वो दरवाजे की तरफ इशारा करते बोला। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ सर, ये बात अगर मेरे घर पहुँच गई तो बहुत बुरा होगा। पेरेंट्स का सुनकर ही उसकी रूह फना हो गई थी। तो ये बात आपको गलत काम करने से पहले सोचनी चाहिए थी। टाइम वेस्ट मत करो, जाओ ताकि मैं क्लास को लेक्चर दे सकूं। वो सख्त लहजे में बोला तो वो बैग उठाते एक तेज़ नज़र सफ़ा को देखती वहाँ से चली गई। लेक्चर देकर उसने सफ़ा को अपने ऑफिस में बुलाया। न चाहते हुए भी उसे जाना पड़ गया था, लेकिन वो बहुत खफा थी उनसे। वो ऑफिस में आई तो वो ऑफिस में टहल रहा था। आओ सफ़ा, आओ प्लीज़। उसे दरवाजे में देखकर उसने कहा। जी सर, आपने बुलाया? उसका नाराज़ चेहरा देखकर वो मुस्कुरा दिया था। सफ़ा, उस दिन जो भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मुझे तुम्हें यूँ सबके सामने डांटना नहीं चाहिए था। तुम्हें बोलने का मौका देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त गुस्सा इतना आया हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट किसी और का गुस्सा तुम पे निकाल दिया। वो शर्मिंदा सा बोला। तो क्या जब भी किसी और पर गुस्सा आएगा तो आप मेरे पर उसका गुस्सा उतारेंगे, मुझे डांटेंगे आप? सफ़ा को सब याद आया था। दोबारा से आंखें नम हो गई थी उसकी फिर से।
प्लीज़ सफ़ा रो मत, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना प्लीज़। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ था, मैं कान पकड़ता हूँ सॉरी। वो बाकायदा कान पकड़े बोला। उसे यूँ बच्चों की तरह कान पकड़ते देखकर वो हंस दी। वो कान पकड़ते लग ही इतना क्यूट रहा था कि वो बेसाख्ता हंसती। वो ऐसे ही थी, बहुत जल्द रूठ भी जाती थी और मनाने पर फ़ौरन मान भी जाती थी। ओह थैंक यू गॉड, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, वो ठंडा सांस खारिज करते बोला। असल में उसे हंसता देखकर उसकी सांस में भी अब सांस आई थी। सर मैं आपसे नाराज़ नहीं थी, बस मुझे बुरा लगा था, जैसे आपने बिना मेरी बात सुने पूरी क्लास के सामने मुझे डांटा। ऐसे तो कभी मुझे बाबा ने भी नहीं डांटा। आपको याद है सर, एक दफ़ा आपने कहा था कि बदतमीज़ होने और शरारती होने में बहुत फ़र्क होता है, और सफ़ा तुम शरारती हो। तो सर आपने कैसे सोच लिया था कि मैं ऐसी कोई बदतमीज़ी कर सकती हूँ? वो उसे पिछली बात याद दिलाते बोली। वो उसे पिछली बात याद दिलाते बोली। जानता हूँ मैं सफ़ा, पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि अपना आप खो बैठा। तुम्हें पता है मेरे भाई अक्सर मुझसे कहते हैं कि माहिर तुम गुस्से में पागल हो जाते हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रहे हो। बस उस वक्त भी यही कुछ हो गया था मुझसे। अगेन सॉरी, वो फिर सॉरी करते बोला। इट्स ओके सर, आप बार बार सॉरी मत करें। सफ़ा एक और बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, और मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम मेरे लिए एक स्टूडेंट से बढ़कर हो। वो उसकी आंखों में देखते बोला तो सफ़ा को भी आज उसकी आंखों में कुछ अलग नज़र आया। वो घबरा कर वहाँ से उठ गई। सर मैं चलती हूँ, आप ही और मरवा वेट कर रही होगी, खुदा हाफिज़। वो बिना उसकी बात सुने वहाँ से जल्दी से निकल गई। उसकी स्पीड देखकर वो मुस्कुरा दिया। बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी सफ़ा, वो मुस्कुराते हुए खुद से बोला।